नादरीन, हमें अक्सर एक सोने से भरे शहर का जिक्र सुनने को मिलता है जिसे एल डोराडो या सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का शद्दाद की जन्नत से क्या ताल्लुक है? क्या ये वही शहर तो नहीं है जिसे शद्दाद ने अपनी ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए बनाया था? नादरीन, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुरान पाक में भी इस शहर का जिक्र मौजूद है या नहीं। नादरीन, कौम आद में दो भाई थे जिनमें से एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, जबकि दूसरे का नाम शद्दाद था जो इसके बाद तख्त नशी हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए थे और बेशुमार लश्कर और खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि इनका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने खास तौर पर शद्दाद को इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। नादरीन, इस वक्त के उलमा और सालिहीन ने जो साबिका अंबिया के उलूम के वारिस थे इसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, तो वो कहने लगा कि जो हुकूमत और दौलत और इज्जत इसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। नादरीन, जिस पर समझाने वालों ने ये भी कहा कि ये हुकूमत और दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की अताअत में आखिरी निजात और जन्नत का असूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। नादरीन, इसने पूछा कि ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबिया कराम की तालीमात के जरिए इनको मालूम हुई थी इसके सामने रख दी, तो इसने कहा कि मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद भी दुनिया में बना सकता हूँ। नाज़रीन, लिहाजा तमाम आलमों को दिखाने की खातिर शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाने का फैसला किया। सबसे पहले इसने अपने मोतबर सरदारों में से 100 आदमियों का इंतखाब करके इन्हें जन्नत बनाने के लिए निगरान मुकर्रर किया और हर एक सरदार के साथ 1000 आदमी मुअय्यन कर दिए। इसके बाद जमीन में दफन तमाम खजाने निकलवाए गए और सोना चांदी निकलवा कर इनकी गंगा जमनी ईंटें तैयार करवाई गई और कोई अदन से मुतसिल एक शहर मुरब्बा की शक्ल में 10 कोस लंबा, 10 कोस चौड़ा और 40 कोस ऊंचा मुकाम बनाने का हुक्म दिया। नाज़रीन, इस शहर की बुनियादें इस कदर खोदी गईं कि पानी के करीब जा पहुंची और फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवाया गया। जब बुनियादें जमीन के बराबर हो गईं तो इस पर सोने और अशरफियों की ईंटों से दीवार बनाई गई। इन दीवारों की बुलंदी इस कदर ज्यादा थी कि जब आफताब तुलू होता था तो इसकी चमक से दीवारों की रोशनी पर निगाह नहीं ठहरती थी। नाज़रीन, शहर की 4 दीवारी के अंदर हजार महल तैयार किए गए और हर महल 1000 सतूनों का और हर सतून जवाहरात से भरा हुआ था और शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर मकान में हौज बनवाए गए और शहर की बड़ी नहर से शाखें निकलवा कर हर मुकाम तक एक एक शाख पहुंचाई गई और इन नहरों को हौज से जोड़ दिया गया। नाज़रीन, हौज के फर्श पर याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम की तह बिछाई गई और इनके किनारों पर दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की और शाखें और पत्ते जमुर्द के और फूलो फल इनके मोती, याकूत और दीगर जौहरात के बनवा कर लटकाए गए। जब इस अंदाज का शहर बनकर तैयार हुआ तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में कालीन और फर्श पर रेशमी जरलिफ बिछा दी जाए और सब मकानों में तरतीब से सोने चांदी के बर्तन चढ़वा दिए गए और हौजों में दूध, शराब, शहद और शरबत जारी करवा दिए गए। नाज़रीन, बाजारों में दुकानों को भी कमहाबे जरदोजी के परों से मुज़य्यन किया गया और हर पेशे और हुनर वाले को हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने पेशे और हुनर में मशगूल हो जाए और अनवा व इकसाम के मेवे, तरह तरह के उम्दा लजीज पकवान सभी शहर वालों को पहुंचाया करें। मुख्तसर ये कि 12 बरस में ये शहर बेमिसाल सजावट के साथ तैयार हुआ तो तमाम अमरा और सरदारों को हुक्म दिया गया कि वो जीनत के साथ इस शहर में जाकर रहें। नाज़रीन, और शद्दाद खुद भी अपनी अफवाज और लश्कर को लेकर कमाले गरूर और तकब्बर से शहर की तरफ कूच कर गया और रास्ते में आलिमों और वाइजों को जलाने की खातिर कुछ देर तक रुककर इनसे तकब्बर के साथ कहा कि तुम इसी जन्नत के वास्ते मुझे इसके सामने, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, सर झुकाने और जलील होने के लिए कह रहे थे। अब तुमको मेरी कुदरत और सरबत देखनी हो तो मेरे साथ चलो। मैंने इस अनदेखी जन्नत से भी ज्यादा हसीन और दिलकश और खूबसूरत जन्नत बनाई है जिसको देखने के लिए तुम अपने खुदा की जन्नत को भी कम समझोगे।
नाउज़ बिल्लाह। नाज़रीन, शद्दाद जब अपनी बनाई हुई जन्नत के करीब पहुंचा तो इस शहर के बाशिंदों के गोल इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजों से बाहर आकर इस पर ज़रो जवाहिर निछावर करने लगे। इस तरह से जब शद्दाद शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो इसका एक कदम दरवाजे के बाहर और एक कदम अंदर था कि नाज़रीन, आसमान से एक ऐसी सख्त कड़कदार आवाज आई कि तमाम मखलूक हलाक हो गई और बादशाह भी वहीं दरवाजे पर गिरकर मर गया। और इस शहर को देखने की हसरत के किस सख्त मेहनत और मुशक्कत से इसको तैयार किया गया था, दिल में ही अपने साथ ले गया। शद्दाद और इसकी जन्नत के अंजाम के बारे में मोतबर तफासीर ने लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की नजरों से ओझल कर दिया गया कि हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा जो सहाबी हैं इत्तफाक से इधर को चले गए। अचानक आपका ऊंट भाग गया तो आप इसको तलाश करते करते इस शहर तक जा पहुंचे। नाज़रीन, जब इसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश हो गए और जब आपको होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसे ही नजर आती है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है। नाज़रीन, इसी कैफियत में हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा उठकर उस शहर के अंदर चले गए। इसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। नाज़रीन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ पड़े हुए कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधे इस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क में पहुँचे जहाँ पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। वहाँ जो कुछ माजरा इनके साथ पेश आया था उन्होंने बयान किया। नाज़रीन, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था कि ख्वाब में? हजरत अब्दुल्ला ने बताया कि मैं बिल्कुल बेदारी की हालत में था। फिर इसकी सारी निशानियां बताई कि वो अदन के पहाड़ की फलां जानिब इतने फासले पर मौजूद है। एक तरफ फलां दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है और ये जवाहरात मैं निशानी के तौर पर वहां से उठा लाया। और अमीर मुआविया ये मुआजरा सुनने के बाद निहायत हैरान हुए और फिर अहले इल्म हजरात से इस बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई दुनिया में कोई ऐसा शहर मौजूद है या नहीं कि जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। उलमा ने बताया कि हाँ, कुरान में भी इसका जिक्र आया है, मगर अल्लाह ताला ने इसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। उलमा ने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी इस शहर में जाएगा और वो छोटे कद और सुर्ख रंग का होगा। इसके अबरू गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ इस शहर में पहुंचेगा और वहाँ के अजायबात देखेगा। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सारी निशानियां हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा में देखी तो फरमाया कि वल्लाह, ये तो वही शख्स है। नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर आज तक कोई शख्स भी नहीं जान सका कि अब ये शहर कहाँ गया और नजरों से क्यों ओझल हो गया, जबकि कुछ उलमा का ये दावा भी है कि अल डोराडो सिटी या गोल्ड ऑफ सिटी वही शहर है जिसको शद्दाद ने तामीर करवाया था और इसी का जिक्र कुरान पाक में भी है, क्योंकि इस शहर में बिल्कुल वही खसूसियात पाई गई हैं जो शद्दाद की जन्नत में थी। इस शहर में वही सोना, वही जेवर, वही हीरे जवाहरात हैं जो शद्दाद की जन्नत में मुयस्सर थे। नाज़रीन, इसलिए बाज़ उलमा ये मंतक पेश करते हैं यही शैतान की जन्नत है, लेकिन इस दलील के बावजूद ज्यादातर उलमाए कराम यही राय देते हैं कि ये बिल्कुल भी शद्दाद की जन्नत नहीं है और वो अभी तक गुमशुदा ही है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। फी इमानिल्लाह।